अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनके खाते में ख़ास अली बख्श, जिन्होंने उनकी सारी ज़िंदगी खिदमत की, सेवा की, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें एक मुरबा अराज़ी अलाट की थी। यकीनन आप ये सुनकर हैरान होंगे, उनकी एक मुरबा अराज़ी पर भी कब्ज़ा कर लिया गया था। यानी पाकिस्तान में कब्ज़ा माफिया इस हद तक मजबूत है और इस हद तक उसकी जड़ें मजबूत हैं कि वो किसी की भी अराज़ी पर यानी कि कब्ज़ा कर लेता है। तो उनकी अराज़ी पर कैसे कब्ज़ा हुआ, और फिर ये आज का तहरीकनामा अली बख्श के हवाले से है कि अली बख्श कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किस तरह खिदमत की, और फिर नाजरीन वो अल्लामा इकबाल की यानी कैसे उनके खादिम बने। ये पूरी एक कहानी है नाजरीन। अली बख्श फैसलाबाद की एक तहसील है झुमरा, उससे 2 किलोमीटर के फासले पर एक इलाका है खड़ियाँ वाला। उसके चेक नंबर 188 में एक गांव है रब नले वाला। जी हाँ, उसके रहने वाले थे और आज उसी में ही वो मदफून है यानी दफन है। तो नाजरीन ये 1900 में ये इनको यानी कि लाहौर में एक घड़ी साज ने बुलाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे, इनके पास कोई ज़्यादा वो नहीं था, ना कोई खेती बाड़ी के लिए रकबा था, ना ही इनके पास कोई ज़्यादा वसाइल थे। तो इनको एक घड़ी साज ने बुलाया था कि मेरे पास आए और काम करें। वो इनके कोई जानने वाले थे, तो ये वहाँ पर चले गए, लेकिन वहाँ पर काम ना बना। तो ये दर बदर फिरते हुए रोज़ी रोटी की तलाश में हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पास पेश हो गए, और ग़ालिबन ये वाक़या है 1900 का। और 1900 में ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जब इसे देखा, हाँ भी उन्होंने कहा कोई काम शाम कर लेते हो। ये बाकायदा BBC ने भी इस पर एक स्टोरी की है, उन्होंने भी इसको इसी अंदाज से यानी वो क्या है कि अल्लामा साहब ने इसे कहा कि काम शाम कर लेते हो, इन्होंने कहा जी मैं कर लेता हूँ। तो उस वक्त उनकी अली बख्श की उम्र कोई 12-14 साल थी। तो अल्लामा साहब ने इनको अपना मुलाजिम रख लिया, लेकिन अल्लामा साहब तकरीबन 1905 में अपनी स्टडी के लिए इंग्लैंड चले गए और अपने भाई शेख अता मोहम्मद के पास इनको छोड़ गए। लेकिन अली बख्श को जो कुर्बत, जो खिदमत यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल से करके उन्हें जो एक तस्कीन मिलती थी, वो शेख अता मोहम्मद के घर में वो करके उन्हें वो मज़ा नहीं आया। तो लिहाजा वो कुछ अरसे बाद छोड़ के चले गए। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल नाजरीन 1908 में जब दोबारा इंग्लैंड से वापस आया, तो उन्होंने इनको दोबारा अली बख्श को बुला लिया। तो अली बख्श ने उनकी सारी ज़िंदगी खिदमत की। इवन के रातों को अली बख्श कहते थे कि वो सारी रात कुरान मजीद भी पढ़ते थे, लिखते भी थे, और उसके बाद पानी के लिए, वज़ू के लिए भी मुझे कहते थे, और एक्सरसाइज के लिए भी मुझे कहते थे मशीन लेके आओ। और फिर मैं रात को उनको जब कावा बना के देता था, तो वो कहते हैं कि मुझे कहते थे कि इतनी शायद मेरी खिदमत मेरी बेगम भी ना करती जितनी आप करते हैं। और अली बख्श जो थे वो कई दफ़ा उनको अल्लामा साहब ये भी कहते थे कि तेरे लिए मैं जो है ना इंग्लैंड से, यूरोप से एक बेगम लाऊंगा, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन बाज़ कहते हैं कि उनकी अवैल उम्री में शादी हुई थी, उनकी बेगम वफ़ात पा गई थी। तो नाज़रीन अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वफ़ात तक अली बख्श ने उनकी खिदमत की। उसके बाद वो अपने वफ़ात के बाद वहाँ पर उन्होंने कुछ पैसों से अपना लाहौर में मकान भी बनाया था। और बल्कि एक वाक़या जो अली बख्श ने भी उसको बयान किया है, उसके यानी भतीजों ने भी, ज़ैद इकबाल ने, फिर उसके रफ़ीक ख़ास जिनका नाम भी रफ़ीक है, उसने भी बयान किया है कि उन्होंने एक दफ़ा एक अल्लामा इकबाल ने उनको कहा था कि आप अली बख्श मुझसे मांगो, क्या मांगते हो? उनका नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उनका नहीं मुझसे मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई मुट्ठी ज़मीन उसकी दे दें, मिट्टी की मुट्ठी दे दें,
اسرار پر انہوں نے کہا تھا. تو علامہ صاحب نے بھی سفارش کی تھی کہ حکومت سے کہ ان کو کچھ نہ کچھ زمین الاٹ کی جائے. کہا جاتا ہے لیکن اس کی دستاویزات سامنے آج تک نہیں آ سکیں. خیر، جب علامہ صاحب اس دنیا سے پردہ کر گئے تو اس کے بعد ناظرین علی بخش اپنے گاؤں میں آ گئے، اور پھر سن سکندر مرزا کے دور میں 1958 میں انہوں نے انہیں 1 مربع اراضی الاٹ کی تھی. اور اس پر اس کا بلکہ واقعہ جسٹس جاوید اقبال بھی اپنی کتاب میں اپنا گربان چاک میں لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ 1973 میں یعنی کہ ان کی وفات ہوئی، اور اس سے پہلے ان کی زمین پر جو حکومت نے الاٹ کی تھی اس پہ یعنی کہ اس کے رشتہ داروں نے اور کچھ علاقے کے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو ناظرین لیکن ان کی جو وفات ہے 1969 میں ہوئی تھی. علی بخش کی وفات فیصل آباد ہی کے گاؤں میں 1969 میں وفات ہوئی اور ادھر ہی دفن کر دیا گیا تھا. اور ان کی جو زمین پر قبضہ تھا یہ حقیقت ہے کہ ان کی 1 مربع اراضی ان پر قبضہ کر لیا گیا تھا. جسٹس جاوید اقبال نے 2 مربع لکھی ہے، لیکن علاقے کے لوگ اس کے جو ورثاء ہیں وہ کہتے ہیں 1 مربع اراضی اس پر وہاں پر لوگوں نے قبضہ کر لیا. تو ناظرین بہت دیر تک یہ قبضہ برقرار رہا، اور اس کو پھر آ کے جو اس وقت کے ڈپٹی کمشنر تھے جھنگ کے یعنی کہ قدرت اللہ شہاب، انہوں نے آ کے ان تمام قبضہ گیروں سے اس مافیا سے قبضہ چھڑا کر ان کے ورثاء کو دیا گیا تھا. تو ناظرین یہ علی بخش کی کہانی تھی کہ ان کی زمین پر کیسے قبضہ ہوا، اور علامہ اقبال وہ لاہور کیسے گئے، کیسے علامہ اقبال کے ملازم ہوئے. تو ناظرین میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.